हम इस वीडियो में चार्ट को रीड करने के लिए बैंक निफ्टी के 25 अक्टूबर के 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट का उपयोग करेंगे, क्योंकि इस चार्ट में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो चार्ट को रीड करने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो हमें चार्ट पर देखना है वह है ट्रेंड। चार्ट रीडिंग में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम चार्ट को पढ़ते समय पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि मार्केट किस ट्रेंड में मूव कर रहा है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। इससे हमें अपना ट्रेड प्लान करने में आसानी हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मार्केट को स्मार्ट मनी मूव करता है और स्मार्ट मनी मार्केट को हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ही मूव करता है। लेकिन मार्केट को ट्रेंड की डायरेक्शन में मूव करने से पहले स्मार्ट मनी उस साइड लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉसेस जरूर क्रिएट करता है, क्योंकि स्टॉप लॉस जो होता है वह मार्केट का फ्यूल होता है। मार्केट में जिस भी साइड ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉसेस होते हैं, मार्केट उसी साइड मूव करता है। इसलिए हमें चार्ट को रीड करते समय ट्रेंड को जरूर आइडेंटिफाई करना चाहिए, ताकि हम भी ट्रेंड की डायरेक्शन में अपना ट्रेड प्लान बना सकें। तो अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस चार्ट में प्राइस इस दिन स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड में मूव करता हुआ आया है। तो अब हम यहाँ पर श्योर हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है और हमें डाउन साइड का ही ट्रेड प्लान करना है। लेकिन हमें सिर्फ ट्रेंड को देखकर ही ट्रेंड की साइड में ट्रेड में एंटर नहीं हो जाना है। हमें इसके साथ कुछ और भी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर चार्ट को रीड करना है। दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो चार्ट रीडिंग में काम आता है वह है प्राइस बिहेवियर। चाहे मार्केट अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में, हमें चार्ट को रीड करते समय यह देखना जरूरी है कि इस समय प्राइस का बिहेवियर क्या है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सब कुछ नहीं होता, हमें प्राइस के बिहेवियर को भी समझना होता है कि इस समय प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है। अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में आया है और उसके बाद प्राइस जिगजैग कर रहा है, यानी प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। प्राइस के डाउन साइड आने के बाद अगर प्राइस काफी समय तक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है तो इसे हम प्राइस का बिहेवियर कहेंगे। अगर आप प्राइस के इस कंसोलिडेशन बिहेवियर की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस समय मार्केट का ट्रेंड वीक हो चुका है। जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में मूव करता है तो अक्सर प्राइस कंसोलिडेशन फेज में आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि अब मार्केट का ट्रेंड कमजोर हो गया है। जब स्मार्ट मनी मार्केट में पैसा लगाता है तो मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है और किसी एक साइड फास्ट मूव करने लगता है। लेकिन जब स्मार्ट मनी एग्जिट कर लेता है तो मार्केट में केवल रिटेलर्स बचते हैं, जिनके पास उतनी पावर नहीं होती कि वे मार्केट को ऑपरेट कर सकें। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मार्केट पहले स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड में मूव किया है, यानी इस समय मार्केट में स्मार्ट मनी एक्टिव थे। लेकिन जब स्मार्ट मनी अपने प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट हुए तो प्राइस कंसोलिडेशन फेज में आ गया, जिससे हमें पता चलता है कि अब डाउन ट्रेंड वीक हो चुका है और यहाँ पर सिर्फ रिटेलर्स ही बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं। इस तरह से चार्ट रीडिंग में हमने ये दोनों पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। पहले पॉइंट में हमने मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया और दूसरे पॉइंट में प्राइस के बिहेवियर को समझा कि प्राइस इस समय कैसा बिहेव कर रहा है और प्राइस के इस तरह से बिहेव करने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। ये चार्ट देखने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इस चार्ट की साइकोलॉजी बहुत अलग है। इसलिए आपको वीडियो को बहुत ध्यान से समझते हुए देखना है, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। अब चार्ट को रीड करने का हमारा तीसरा पॉइंट है स्टॉप लॉस और लिक्विडिटी रीडिंग। चार्ट को रीड करते समय सबसे पहले आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, फिर प्राइस के बिहेवियर की साइकोलॉजी को समझना है और उसके बाद तीसरे पॉइंट में आपको स्टॉप लॉस यानी लिक्विडिटी को फाइंड करना है कि किस साइड मार्केट में ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। मार्केट हमेशा उस साइड मूव करता है जहां ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस होते हैं। जैसा कि मैंने अभी प्राइस के बिहेवियर की साइकोलॉजी को समझाते हुए बताया, प्राइस डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और धीरे धीरे अपसाइड जा रहा है। इस दौरान अगर आप स्टॉप लॉस को ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस रेंज के नीचे ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। प्राइस जिस तरह से कंसोलिडेट करते हुए धीरे धीरे अपसाइड जा रहा है, उस समय कई रिटेलर्स जो यहाँ कहीं से ग्रीन कैंडल्स को देखकर बाइंग कर चुके होंगे और उन्होंने अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड रखा होगा। वहीं जो लोग रेड कैंडल्स देखकर सेल कर रहे थे, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस अपसाइड रखा होगा। लेकिन जैसे ही प्राइस धीरे धीरे अपसाइड गया, उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे। यहाँ हम कह सकते हैं कि इस टाइम रेंज के नीचे बहुत सारे बायर्स जो यहाँ कहीं से बाइंग कर चुके हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि इस रेंज के नीचे बहुत सारे बायर्स के स्टॉप लॉस यानी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। इसलिए प्राइस डाउन साइड ही जाएगा बायर्स के स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए।
आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से डाउनसाइड आया है और सभी बायर्स के स्टॉप लॉस को हंट कर लिया है। अब तक हम चार्ट रीडिंग में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनमें से इन 3 पॉइंट्स को समझ चुके हैं। मैं आप सभी को चार्ट रीडिंग करने के लिए इस चार्ट को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि इस दिन बहुत से लोग इस चार्ट में ट्रैप हुए थे और मेरे पास इस दिन आपके कई मैसेजेस आए थे कि जब मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड था तो प्राइस यहां से अपसाइड क्यों गया।